नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बदले बदले मिजाज पर। दरअसल जगत मामा शिवराज सिंह चौहान को गुस्सा क्यों आता है, आज इसी पर हम बात करेंगे। पिछले अगर हम 15 दिनों की बात करें तो लगभग हर दिन एवरेज देखें तो एक अधिकारी को खिलाफ वो सस्पेंशन की कार्रवाई कर रहे हैं। मामा को गुस्सा क्यों आता है, इस पर इसलिए भी विचार करने की जरूरत है क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव है। गुड गवर्नेंस का एक बड़ा मुद्दा था चुनाव में कि जब बीजेपी सरकार में आएगी तो गुड गवर्नेंस देगी, यानी सुराज देगी, अच्छा शासन देगी। अब इसी पर 16-17 साल के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक बार फिर उसी मोड पर आए हैं कि राशन ठीक मिल रहा है कि नहीं, स्कूल में पढ़ाई ठीक हो रही कि नहीं, अस्पताल में इलाज मिलता है कि नहीं। ये तमाम मुद्दे अब उनके एक तरह से एजेंडे पर हैं, उनके टारगेट पर हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो स्वभाव लोग जानते हैं वो इस कदर गुस्से वाले नहीं है जितना गुस्सा उनको इन दिनों आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि मामा को गुस्सा क्यों आता है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पर। चर्चा है, इसके लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी। स्काइप पर हमारे साथ रहेंगे 2 मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा योगीराज योगेश जी आपसे कि ये जो सारा मामला है, मुख्यमंत्री इसके पहले भी अगर हम 2018 की बात करें, 18 के चुनाव के पहले भी वो इसी तरह के एक्शन मोड पर थे। लेकिन इस बार मामा का गुस्सा हर दिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो 2 तरह की है। अफसरों के सामने वो सख्त है और जनता के सामने वो मुलायम है। ये बताता है कि वो जो कहते हैं कि मैं दुष्टों के लिए शूल की तरह हूं और जनता के लिए फूल की तरह हूं, तो ये जो 2 बातें हैं, क्या वो इस तरह के मोड पर हैं कि भ्रष्ट अधिकारी, लापरवाह अधिकारी और जिस जनता को वो अपने भाषणों में भगवान का दर्जा देते हैं उसके लिए अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुस्से में है। मामा का गुस्सा क्यों आता है, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री का मूड इस समय बदला बदला नज़र आ रहा है और वे लगातार अपनी धमक कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये धमक उनको पिछले लगातार कई सालों से, जब से वो मुख्यमंत्री बने, इस बार के टर्म में लगातार उनको ये करना चाहिए था। अभी उनकी एक्शन, हालांकि चुनाव में एक साल के करीब समय है, लेकिन फिर भी उन्होंने यदि अपना मोड चेंज किया है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैसेज इसमें जनता के बीच भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है लापरवाह अफसरों को और भ्रष्ट अफसरों को सस्पेंड कर रहे हैं। एक बात और ये ज़रूर है कि आप कुछ भी कहिए, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। अफसर सुन नहीं रहे, कर्मचारी काम नहीं कर रहे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, इलाज की सुविधाएं नहीं है। भोपाल में ये एम्स को खुले इतने साल हो गए, अब जाके वहाँ कार्डियोलॉजी का डॉक्टर अपॉइंट हुआ है। तो अस्पतालों को ये हाल है, जो आवश्यक जनता से जुड़ी आवश्यक सेवाएं हैं, नलों से पानी नहीं आ रहा है। भोपाल की बात करो, कोलार पानी सनातन समस्या होती जा रही है। तो ये सारी तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो सीधे सीधे जनता को इफेक्ट कर रही हैं। मुख्यमंत्री को इस बारे में फीडबैक मिला है कि किस तरह के जिला में और ग्रामीण अंचलों में काम हो रहा है, तो मुख्यमंत्री इस फीडबैक के आधार पर काम कर रहे हैं। दूसरा, वो आदिवासी अंचलों पर ख़ास तौर पर फोकस कर रहे हैं। 89 विधानसभा क्षेत्र उनके टारगेट पर है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अब बहुत फैली सी हैं, उनको एकजाई किया जाए और जो लापरवाह अफसर हैं उन पर एक्शन लिया जाए। इससे जनता में ये मैसेज जाए कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ काम तो हो रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से पूरा प्रशासन, पूरी सरकार सुस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सुस्ती तोड़ने के लिए भी मुख्यमंत्री जी फॉर्म में आए, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि मामा जी फॉर्म में। और ये फॉर्म, मैं तो ये कहता हूँ कि बरकरार रहना चाहिए चुनावों तक। और आने वाले दिनों में जनता को जो परेशानियां हो रही, उस परेशानियों की दिक्कत अब अफसर तो दूर कर नहीं रहे, मंत्री जी क्षेत्र में उतना ध्यान दे नहीं पा रहे, मंत्री विधायक कथाओं में लगी हुई हैं। तो कई तरह की ऐसी बातें हैं जिसको लेके फीडबैक मुख्यमंत्री को लगातार मिल रहे हैं और उनको लगा कि कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। पिछले आप ये देखो कई महीनों से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 100 के करीब अधिकारी और कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है सीधे मंच से जी। तो ये मुख्यमंत्री का बदला अंदाज जनता तो पसंद कर रही है, लेकिन ये कंटिन्यूटी इसकी बरकरार रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। सुरेश जी, मैं आपके पास सबसे आखिरी मांगूंगा,
राहुल जी, ये जो सारा मामला है कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मैं मामा हूं, जमीन में गाड़ दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, उसके बाद अब वो एक्शन ले रहे हैं, सीधा मंच से सस्पेंड कर रहे हैं। जनता के सामने अधिकारी जो गड़बड़ी करता है उसको डांटते हैं, डपटते हैं। तो ये जो स्वरूप है मुख्यमंत्री का, इसको देखकर जनता तो खुश हो सकती है, लेकिन अधिकारियों में भी एक तरह का डर पैदा हो गया है। वो अब थोड़ा सा चमकने लगे हैं कि मुख्यमंत्री का अगर दौरा है तो पूरी लाइन एक तरह से अटेंशन के मोड पे है कि सावधान की मुद्रा में कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि वो रजिस्टर चेक कर रहे हैं, वो गोदाम देख रहे हैं, वो बांध अगर बन रहा है, सड़क बन रही तो वहां जाके चेकिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो पूरे स्विंग में है, माने पूरे जैसे कहेंगे गति पर आ गए हैं। आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है कि काम नहीं होते हैं, वो उनको मिला होगा, संगठन के जरिए उनके पास जानकारी पहुंची होगी। पिछले दिनों तो भाजपा के बड़े नेता जो दिल्ली से आते थे, उन्होंने जिले स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकों तक में बातचीत की है। तो हमें लगता है कि सब तरफ से जो बात गई होगी सरकार के पास, वो ये कि अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे हैं, लापरवाह हैं। इससे सरकार की और भाजपा संगठन की छवि धूमिल हो रही है। 1 साल बाद चुनाव है, अगर हालात नहीं सुधरे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि 2018 में बीजेपी 109 सीट पर अगर अटक गई थी, इस बार ये अटका अटकी ना हो, इसलिए सरकार यानी मामा अभी से गुस्से में आ गए। सरकार सक्रिय होने की स्थिति हो रही है। आज की हम बात करें तो एक लाइन और जोड़ूंगा मैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से बात भी कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि हो सकता है कि अगले 1-8 महीने में पूरी सरकार मैदान में दिखे, रोड पर दिखे और ग्राउंड जीरो से उसका फीडबैक दिल्ली तक जाए। आपकी राय? राघवेंद्र जी, एक चीज है, गुस्सा अलग चीज होती है और खीज अलग चीज होती है। आप इसको उस दृष्टि से देखिए, गुस्सा नहीं है, ये खीज है कि 1 दशक से ऊपर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री इस प्रदेश का रहा हो और इसके बाद और प्रशासन उसके नियंत्रण में ना आया हो, अधिकारी उसके नियंत्रण में ना आ पाए हों और बिल्कुल बेलगाम होकर के अधिकारी भी काम कर रहे हों और कर्मचारी भी काम कर रहे हों, तो ये गुस्सा नहीं, गुस्सा तो तात्कालिक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ खींच दिखाई दे रही है कि मैंने सारे लोगों के लिए, इस प्रदेश के लिए इतना कुछ किया और इसके बाद भी ना प्रशासन के लोग समझ पाए, ना अधिकारी समझ पाए, न यहाँ का आईएएस आईपीएस पुलिस व्यवस्था समझ पाई, न प्रशासन के लोग समझ पाए, न जिले स्तर पर तहसीलदार हुए, पंचायत हुए, ये सारे लोग इनकी भावनाओं को समझ पाए। तो कुल मिला के ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी इस मध्य प्रदेश को इन 10 वर्षों में, या फिर आप 1.5 दशक की बात करें, 1.5 दशक में जो संदेश दिया था और जिस विकास की बात की थी, उस विकास को लेकर के आगे प्रशासन आगे बढ़ नहीं पाया। ये इसकी खीज है। अब ये हुआ कि गुस्सा नहीं, खीज है। ये अब उतार रहे हैं उन अधिकारियों के प्रति कि मैंने कुछ और सोचा था और लोगों ने प्रतिफल उसका कुछ और दिया। तो मुख्यमंत्री जी अब एक्शन के मोड में इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि अब चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त भी यदि इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं तो चुनावी असर इसके ऊपर पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी ये बिल्कुल तात्कालिक रूप से जो मन से बार बार घोषणाएं कर रहे हैं, किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को कारण बताओ नोटिस की बात कर रहे हैं, तो अब तक कम से कम 100 लोग ऐसे प्रभावित हो चुके हैं, मुख्यमंत्री के गुस्से के शिकार हो चुके हैं। तो ये अलग एक चीज है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि इतने वर्षों तक क्या राहुल जी जी जिन लोगों को सस्पेंड किया गया, क्या उनके प्रति आपकी सद्भावना है? नहीं, उनके प्रति बिल्कुल कोई सद्भावना नहीं है। मेरा कहना सीधा ये है कि मुख्यमंत्री जी इतने सालों तक इस प्रदेश को देख चुके हैं, अब उनके प्रति, ऐसे व्यक्तियों के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखना चाहिए और ना ही उनको किसी के क्षमा याचना का पात्र समझना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकारी सेवा में काम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इनको सीधे बर्खास्त करके घर भेजिए। ये किसी लायक नहीं है। आज आपके साथ कर रहे हैं, कल दूसरे के साथ करेंगे और प्रदेश का ही नुकसान होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को शासकीय सेवा में रखने का कोई औचित्य नहीं बचा है। तो इनको बर्खास्त, सस्पेंड मत कीजिए, बल्कि इनको घर बिठा दीजिए। यही एक संदेश सीधा सीधा है। तभी जाके अधिकारी चेतेगा और कर्मचारी चेतेगा। सुरेश जी, मामला जो 2 पत्रकार साथी उनमें से एक का कहना है कि सस्पेंशन से मामला काम बनेगा नहीं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, लापरवाह को आप घर बैठाइए। लेकिन एक बात तो है कि मध्य प्रदेश में सरकार अगर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक्शन के मोड पर है, तो जरूर लोगों को लग रहा था कि ये शायद हफ्ते 10 दिन की बात होगी, लेकिन ये जो सक्रियता है, सुबह से लेकर रात तक बैठक करना, अधिकारियों पर कार्रवाई करना, लोगों से मिलना जुलना, मंत्रिमंडल के लोगों से बातचीत करना। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब विधायक दल की बैठक हुई थी, तो विधायक दल की बैठक के बाद अचानक उन्होंने विधायकों से 1-to-1 बात भी की थी। तो ये जो बताता है कि कहीं ना कहीं वो जिस गति को अब शासन को लेकर जाना चाहते हैं, वो बताती है कि वो जल्दी सुधार चाहते हैं, और ऐसा सुधार चाहते हैं जो जनता को महसूस भी हो कि प्रशासन सक्रिय हुआ है, करप्शन कम हुआ है और नौकरशाही काबू में दिख रही है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, मुझे दो बातें इसमें समझ में आती हैं। पहला तो मैं ये मानता हूं कि यदि मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति जो है यदि सीधे एक्शन लेता है तो उसका दबाव ज्यादा बनता है और जल्दी बनता है। एक तो मैं ये मानता हूं। दूसरा, मेरे को जो इस सारे घटनाक्रम के पीछे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जो जनता के साथ सीधे लगाव वाले विषय हैं, जैसे राशन प्रणाली है, जैसे तहसीलदार का काम है, ये जो किसान से या गरीब से जुड़े हुए काम हैं जी, या आदिवासियों से जुड़े हुए जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके ऊपर सीधे एक्शन लिए जाने वाले काम हो रहे हैं अभी। क्योंकि अभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया होगा या किसी को जो है दूसरे क्षेत्र के लोगों को, जल संसाधन वाले को कर दिया होगा। आप ये देखेंगे कि राशन की दुकान वाला है या उसको देख रहा है वो है, या आज जैसे विदिशा में किया, ये सारे जो लोग हैं ये सीधे जनता से जुड़े हुए, जिसे सीधी जनता की लाभ हानि महसूस हो रही है और उसके कारण वोट प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ सीधे एक्शन का काम हो रहा है। तो ये दोनों चीजें इसमें देखी जा सकती है कि जनता को होने वाली किसी भी पीड़ा को, अब चुनावी साल है इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और वो पुरानी बातों को भूल जाएगी और नए सिरे पर जो है वो हो जाएगी। दूसरा, मैंने एक बार हमेशा से कही है और मुझे लगता है अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं, लेकिन वो बात शुरू नहीं हो रही, और वो ये है कि आप अधिकारी कर्मचारियों का वर्क जो है ऑडिट भी शुरू कराइए। क्योंकि 2-2 लाख रुपया तनख्वाह लेने के बाद आउटपुट के नाम पर मुख्यमंत्री को एक छोटे से कर्मचारी को सस्पेंड करना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि कलेक्टर नकारा है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी नकारा है। यानी उनके ऊपर तो ये आरोप लगेंगे ही ना कि आपके नीचे के कर्मचारी को मुख्यमंत्री सीधे सस्पेंड कर रहा है। इसका अभिप्राय ये है कि आप लापरवाह थे, आपने नहीं देखा, आपने अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसका मतलब 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तनख्वाह लेने के बाद यदि ये बात है कि मुख्यमंत्री को ही जाके करना पड़ेगा, तो आपकी क्या जरूरत है। तीसरी बात जो है मैं एक और महसूस करता हूं, वो ये देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था ये दो अलग अलग है। प्रशासनिक व्यवस्था हमेशा मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के माध्यम से और डिपार्टमेंट्स के मुखियाओं के माध्यम से देखी जाती है। तो कहीं न कहीं इस बात का भी संदेश जा रहा है कि हमारा जो अधिकारी वर्ग है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अधिकारी वर्ग के बारे में ये धारणा बनना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा सम्मान की भावना छोड़ करके आप उनके, क्योंकि आप और हम सब लोग शुरू दिन से ये बात कहते थे कि भाई जब तक जितने अच्छी लगाम खींच ली, घोड़े की सवारी अच्छी कर ली, वो अच्छा प्रशासक हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, हम जो है घोड़ा नहीं समझते, इनको अपना साथी समझते हैं, और ये विकास के अंदर हमारे साथ राजनीतिक पक्ष के साथ जो है एक प्रशासनिक पक्ष भी, ऐसा एक दो पहिए बंद करके हम विकास की गाड़ी को दौड़ाएंगे। आपको भी याद है ये सब बातें हुई थी। तो आज जो है हमें ये लग रहा है कि राजनीतिक पक्ष के लोग तो मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासनिक पक्ष की तरफ से जो भ्रष्टाचार और अन्य जो लाभार्जन के विषय हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और अगली बात मैं पहले ही दौर में कह दूं कि इससे एक संदेश और जाता है कि यदि आपको नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी को या पीडीएस वाले को सस्पेंड करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो नागरिक आपूर्ति मंत्री वो क्या कर रहा है। यदि आपको पानी की सप्लाई सलीके से नहीं हो रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और उसके लिए तो पीएचई मंत्री क्या कर रहा है। यदि सड़क की दिक्कतें आ रही हैं, निर्माण का काम सही से नहीं हो रहा, तो लोक निर्माण मंत्री क्या कर रहा है। तो इन सारी चीजों को आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। कार्य विभाजन आवश्यक है। मंत्रिमंडल के लोग इसलिए रखे जाते हैं कि बाकी लोग भी काम करें, बाकी लोगों के माध्यम से भी आप काम कराइए, क्योंकि ये बात सही है कि आपका चेहरा
मुख्यमंत्री जी का चेहरा इतना बड़ा है और इतना उनकी लोकप्रियता है कि हम सब लोग सरकार बनाने की मानसिकता रखते हैं कि भाई हम देख लिया मुख्यमंत्री जी के दम पे सरकार बना लेंगे, नरेंद्र मोदी जी के दम पर हिमाचल प्रदेश में भी दमदारी ला लेंगे वापस। तो ये नहीं होता। आप राजनीति में जिनको काम दिया गया है उन मंत्रियों से भी कुछ न कुछ काम करेंगे। बिल्कुल सुरेश जी, मैं जो आपने मंत्रिमंडल, मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा। आपको याद होगा, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे 1990 के आसपास, जब पटवाजी मुख्यमंत्री थे, सरकार बदलने के बाद ऐसा लगा नहीं था 3-4 महीने तक कि सरकार बदल गई, ऐसा लगता था कि कांग्रेस की सरकार चल रही है। तब पटवाजी ने चीफ सेक्रेटरी के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलवन के और सेक्रेटरीज के साथ बातचीत की और बताया कि सरकार का एजेंडा ये है और हम ऐसा काम चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कमिश्नर और कलेक्टर को बुलाकर जो फील्ड के ऑफिसर थे उनसे बातचीत की और ये सब प्रैक्टिस करते करते 3-4 महीने गुजर गए। और इसके बाद जैसी सब चीजें स्ट्रीमलाइन हुई, लाइनअप हुआ कि सरकार की मंशा ये है, ये उनका एजेंडा है और इस पर सबको काम करना है, तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर कलेक्टर और तहसीलदार तक एक मैसेज गया, भोपाल से एक संदेश जाता था और उसका क्रियान्वयन मंडल तक होता था, यानी तहसील स्तर तक होता था और दिखता था कि सरकार काम करने लग गई। उसका एक उदाहरण मैं दूंगा, बहुत छोटा सा। योगीराज जी भी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार ने यह तय किया था कि वो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगी। तो पूरे मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चला वो अभूतपूर्व था। मध्य प्रदेश में उसके पहले और उसके बाद कभी ऐसा अभियान नहीं चला और उसी के बूते मध्य प्रदेश के में शहरों की जो सरकार थी, नगर निगम, बीजेपी आज तक उसी दम पर जीतती आ रही है भोपाल माने शहरों में। तो कहीं ना कहीं योगीराज जी, हमें लगता है कि इकबाल सिंह बैस 6 महीने का एक्सटेंशन पा गए मुख्य सचिव के तौर पर। वो सख्त अफसर के रूप में भी जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से उनका अच्छा तालमेल है। तो ऐसा लगता है कि सरकार शिवराज सिंह चौहान के एक्शन को लेकर अब चीफ सेक्रेटरी वो सब काम कर सकते हैं जो जमीनी स्तर पर होने चाहिए, क्योंकि उनको 6 महीने का और कार्यकाल मिल गया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इकबाल सिंह का इकबाल भी बुलंद होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के एक्शन पर नौकरशाही भी नीचे तक सक्रिय हो जाएगी और इसका जो संदेश है, जैसा सुरेश जी कह रहे हैं कि लोगों की याददाश्त कम होती है, इस 1 साल के भीतर इतना ये सब चीज़ें दोहराई जाएंगी, एक्शन होगा, पैकअप होगा और कई चीज़ें होंगी, तो जनता सोचेगी कि बहुत ही राम राज्य है और अब ये सरकार बहुत अच्छी है। आपकी राय? मामा शिवराज सिंह का गुस्सा इसी ट्रैक पर है और प्रशासन को वो जगाने में लग गए। देखिए राघव जी, 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। भी पिछले 1-2 महीने में जो डेवलपमेंट हुए हैं, आप चीफ सेक्रेटरी के एक्सटेंशन को भी आप शिवराज सिंह जी का श्रेय दे रहे हैं लोग, लेकिन हकीकत ये है कि एक चीफ सेक्रेटरी के एक्सटेंशन में इतना टाइम क्यों लगा। और आप ये देखिए, अंतिम समय तक ये तय नहीं था कि इनको एक्सटेंशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। आखिरी दिनों दिल्ली में जमावट हुई, दिल्ली में एक्शन हुआ, तब जाके उनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल पाया। मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट पर अगर अपन जाएं तो एक्सटेंशन मिल गया जो शिवराज सिंह चौहान चाहते थे। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात एक और मैं कह रहा हूँ, जब चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह इतने एक्शन में है, अभी एक और घटनाक्रम हुआ था, मुरैना चंबल अंचल के कलेक्टर हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए बल्लभ भवन में अपनी पोस्टिंग कराई साहब कि मुझे वहाँ ठंड ज़्यादा लगती है। तो अफसरों का ये रवैया है, आप अफसरी करने आए। ऐसे सर्दी और गर्मी रखने वाले अफसरों को हमें लगता है कि अब जिस तरह से मामा का गुस्सा आ रहा है, तो वो कई लोग तो बल्लभ भवन की शोभा बढ़ाएंगे और कई जो काम करने वाले हैं वो फील्ड में रहेंगे, क्योंकि ये एक साल जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड का है। नहीं बिल्कुल रिजल्ट। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक सीईओ की तरह काम कर रहे हैं कि आपको फील्ड पर अगर भेजा है तो रिजल्ट दीजिए और नहीं तो घर जाइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ अफसरों का रवैया कैसा है जी। मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। इतना कैजुअल अप्रोच यदि आप रख के अखिल भारतीय सेवा में यदि आप आए हो कि आप ठंड गर्मी से अपनी पोस्टिंग करा रहे हो, तो फिर अफसरों के, ऐसे अफसरों को तो क्या ये मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप काम कर पाएंगे? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन जनता को उपलब्ध करा पाएंगे? तो इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, मैं शायद आपने भी देखा होगा, पिछली कैबिनेट जब हुई थी, पहली बार देश में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री इंतजार करते रहे और मंत्री कैबिनेट में हाजिर नहीं हुए। इसको आप क्या मानोगे? आप मुख्यमंत्री के खुद के अपने जो मंत्रीगण हैं, इस पर हमने बातचीत की थी एक बार, इस पर भी बाखबर में चर्चा हुई थी कि दरअसल गुजरात चुनाव का मामला था और ये दिल्ली के हवाले से मंत्रियों को सीधे निर्देश दिए गए थे। तब हमने अखबार में कॉलम में लिखा था कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। नहीं, एक वजह मुझे ये भी लगती है मुख्यमंत्री के गुस्से की, एक वजह मुझे ये भी लगती है कि जब सब कुछ ऐसा चल रहा है तो भैया फिर मुझे ही करना, तो मैं फिर इस स्तर पर करूंगा। तो डेफिनेटली मैं तो इसको पॉजिटिव वे में मानता हूं और अच्छा है मुख्यमंत्री इस एक्शन में है तो जनता का भला ही होगा।
और एक्शन में मैं तो कह रहा हूँ चुनाव तक रहना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि चुनाव के बाद जब भी जो सरकार है वो इसी एक्शन में रहे। राहुल जी, आपकी बातचीत की ये जो सारा मामला है, चुनाव के बाद भी सरकार इसी एक्शन में रहे, क्या लगता है कि एक साल में, जैसा सुरेश शर्मा जी ने कहा कि लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, अगर 2-4 महीने ये टेम्पो मेंटेन किया जाता है, मामा का गुस्सा बरकरार रहता है, जैसा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो जिस ढंग से डांट डपट के बात कर रहे हैं, एक को डांटते हैं और 2-3 अधिकारी वैसे जो है गिर पड़ते हैं कि अब पता नहीं हमारा नंबर तो नहीं आ रहा है, चाहे वो स्कूल का मास्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो। आपको लगता है कि ये जो पूरा मसला है, मामा का गुस्सा भी और लंबा चलने वाला है? बात तो सही है कि फार्म में यदि शिवराज सिंह चौहान आए हैं तो मामा का गुस्सा तो बरकरार चुनाव तक रहेगा। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अपन को एक चीज का भी और ध्यान रखना चाहिए, यदि मामा ही एक्शन करेंगे तो बाकी मंत्रिमंडल क्या कर रहा है? तो फिर तो मुख्यमंत्री और सीएस दोनों मिलकर के इस प्रदेश को चला लें। तो मुख्यमंत्री, यहाँ एक दूसरी चीज हो रही है कि राजनीति में और किस तरीके का भरोसा उठता जा रहा है, तो मुख्यमंत्री का भी भरोसा अपनी कैबिनेट के प्रति दिखाई नहीं दे रहा। तो कैबिनेट के लोग बाकी बैठ करके, मंत्रिमंडल बैठ करके इतनी मोटी मोटी सुविधाएं लेकर के बैठा हुआ है, तो वो आखिरकार कर क्या रहा है? मुख्यमंत्री को पूरा प्रदेश घूमना पड़े, गांव गांव घूमना पड़े और मुख्यमंत्री को ही एक्शन लेना पड़े और छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करना पड़े, तो बाकी विधायक और बाकी मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? बाकी मंत्री लोग क्या भोपाल में शोभा बढ़ा रहे हैं? वो अपने फील्ड में काम नहीं कर रहे? तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अकेली बच गई क्या इस प्रदेश को चलाने के लिए? तो यहाँ एक चीज है कि आप ये कमान समझे, लेकिन यहाँ का जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ, तो यहाँ जाकर के सीधा सिमट करके आ गया कि मुख्यमंत्री ही जो कुछ करना है। अब बात आ जाती है कि चुनाव का मूड आ रहा है, चुनाव आने वाले हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के दम पे इस प्रदेश की सरकार बनेगी या शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे? बाकी लोगों को कोई मेहनत नहीं करना है? बाकी लोग क्या बैठ करके मलाई खाने के लिए बैठे हुए या बाकी सुविधा भोगने के लिए बैठे हुए? बिल्कुल राहुल जी, विभागों के प्रति हम जो बातचीत कर रहे हैं, जाहिर है कि इस पर बीजेपी के भीतर बात हो रही होगी, सरकार के भीतर भी बात हो रही होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको मंत्री भी मैदान में दिखें सक्रिय, जैसा मैंने बातचीत के पहले दौर में कहा था कि हो सकता है कि अब अधिकारी जो काम करेंगे वो फील्ड में रहेंगे, मंत्री जो अब अपने विभाग के, जैसा सुरेश जी ने कहा कि उनकी भी जिम्मेदारी इस पर आएगी कि अगर पानी नहीं है तो पीएचई मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, सड़क खराब है तो पीडब्ल्यू मंत्री क्या कर रहे हैं? राघवेंद्र जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे कि मुख्यमंत्री जी जितना गुस्सा वहां दिखा रहे हैं, उतना गुस्सा एक बार अपने मंत्रियों पे भी दिखा दें। बिल्कुल, लेकिन वो सबके सामने तो नहीं बताएंगे। सुरेश जी, समय की कमी, लेकिन ये जो सारा मामला है कि अब मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल और अधिकारी भी एक्शन के मोड पर आएंगे, तब दिखेगा कि सच में काम हो रहा है और वाकई में सरकार गुड गवर्नेंस की तरफ जा रही है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। नहीं, बहुत संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि जो प्रशासन का मुखिया है, जैसे आपने पटवा जी का उदाहरण दिया, तो वो उदाहरण मुख्यमंत्री जी के संदेश पर सब चीजें निर्भर करती हैं जी। यदि मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश दे दिया कि जो है सख्ती बरती जाना चाहिए, तो मुझे लगता है सारे जो लोग हैं जिन्हें सख्ती बरतने का अधिकार है, वे अपने अपने स्तर पर सख्ती बरतना प्रारंभ कर देंगे और ये साल भर तक चलने वाला क्रम रहेगा। मुझे लगता है अक्टूबर महीने तक जो है ये सब क्रम चलेगा। एक छोटा सा और सवाल मेरा था कि सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अभी पिछले दिनों समान आचार नागरिक संहिता की बात भी की, कॉमन सिविल कोड की बात भी की है, वो पैसा एक्ट की बात भी कर रहे हैं कि आदिवासियों का शोषण नहीं होने देंगे, बहुविवाह प्रथा पर भी उन्होंने बातचीत की है और इसके साथ साथ लव जिहाद पर भी उन्होंने बहुत सख्त तेवर दिखाया कि हम अपनी बहन बेटियों के 35-35 टुकड़े नहीं होने देंगे, मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद नहीं चलेगा। ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो तेवर है वो बहुत सख्ती की तरफ जा रहा है। जी नहीं, इस बारे में मुझे जल्दी में 2-3 बातें कहना है। और पहला तो यह है कि जब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है तो पंथों के कानूनों की विविधता क्यों होना चाहिए, एक लाइन की बात है ये। दूसरा जो ये इसके बारे में पैसा एक्ट के बारे में है, तो पैसा एक्ट तो लागू हो ही गया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसका जो है प्रचार प्रसार भी काफी तेजी से हो रहा है। और जहां तक लव जिहाद का प्रश्न है, तो राहुल गांधी की यात्रा के बाद यदि गोविंद सिंह खुलकर के लव जिहाद के लिए आ गए हैं पक्ष में, तो ये स्पष्ट होता है कि इस यात्रा का मकसद क्या था और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह क्या सोच रहे हैं। और मुझे ये कहने में भी राघवेंद्र जी कोई गुरेज नहीं है कि लव जिहाद के समर्थन में खड़ी होने वाली कांग्रेस, मुझे लगता है कि काफी जिहाद करना पड़ेगा सरकार। बिल्कुल, समय की कमी है, हम इन मुद्दों पर फिर कभी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तो मामा का गुस्सा क्यों होता है इस पर हमने बात करी। मामा का गुस्सा इसलिए क्योंकि जनता को अगर तकलीफ है तो मामा की जनता ही भगवान है, अगर वो तकलीफ में तो चुनाव तक तो ये मामला चलने वाला है। मामा एक्शन के मोड पर है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में
मंत्रिमंडल भी एक्शन के मोड पर आएगा और कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी भी और पुलिस भी जो मैदानी है वो एक्शन के मोड पर रहेगी। तो बाखबर में इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी आपका भी, राहुल जी आपका भी और योगी राज जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।